जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं धन्ना सेठ की कहानी। ये धन्ना सेठ की कहानी परम भक्ति भरी और भगवान ठाकुर जी की एक ऐसे भक्त की कथा है जिसे आप सुनकर स्वयं गदगद हो जाएंगे। तो धन्ना सेठ का नाम आपने बहुत सुना होगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी चलती हैं। ये एक महान कवि भी हुए हैं और महान संत भी हुए हैं, महान भक्त भी हुए हैं। धन्ना सेठ की गायें स्वयं भगवान चराया करते थे और धन्ना सेठ बड़े आराम से वृक्ष की छाया में नींद लिया करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? कैसे भगवान इनकी गाय चराने आए? ये कहानी बहुत ही सुंदर है और इस कहानी को सुनकर आपका हृदय भक्ति से गदगद हो जाएगा। तो कहानी को पूरा सुने। कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको अनन्य भक्तों की कथाओं को सुनने का मौका मिलेगा। तो देरी ना करते हुए अब सुनते हैं धन्ना सेठ की कहानी। बचपन का नाम इनका धन्ना ही था। इनका जन्म राजस्थान में एक जाट परिवार में चौला गांव में हुआ था। इनके माता पिता खेती का काम किया करते थे और इनके घर में गो पालन भी हुआ करता था। धन्ना धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बड़े हुए उसी अवस्था में एक समय क्या हुआ, इनके गांव में एक पंडित जी नेत्रदास महात्मा जी पधारे। वह महात्मा जी इनके पास में ही एक आश्रम था, वहीं पर ठहर गए। धन्ना वहां पर खेलने जाया करते थे और वो महात्मा क्या करते थे, वो महात्मा स्नान ध्यान करने के बाद अपने ठाकुर जी को निकालते थे, उनको नहलवाते थे, भोग वगैरह इत्यादि अर्पण किया करते थे। धन्ना उन महात्मा के साथ रहकर बहुत आनंदित हुआ करते थे। एक समय क्या हुआ कि वो पंडित जी जब वहां से जाने लगे तो धन्ना के मन में विचार आया कि जिन ठाकुर जी की सेवा में ये लगे रहते हैं, मैं भी उन ठाकुर जी की पूजा करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। तो धन्ना आकर के अपने पिता के पास रोने लगे। पिताजी ने रोने का कारण पूछा, क्या बात है धन्ना, इतना क्यों रो रहे हो? धन्ना ने जवाब दिया, पिताजी मुझे ठाकुर जी चाहिए। बोले ठाकुर जी? ठाकुर जी कहाँ है? बोले पंडित जी के पास है, मुझे ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी यदि नहीं मिले तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। बेटे की ऐसी जिद देखकर पिताजी ने पंडित जी को प्रणाम किया, पैर छुए, कहने लगे मेरा बेटा आपके ठाकुर जी लेना चाहता है, आप इन्हें दे दें। पंडित जी कहने लगे नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी नहीं दे सकता हूँ। जब इतना कहा तो धन्ना बड़े उदास हुए, फिर रोने लगे। पिताजी ने फिर आग्रह किया। पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं इनको ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन सुबह को आना। दूसरा दिन हुआ, पंडित जी ने जाकर के स्नान किया नदी में और वहां से काला पत्थर लेकर के अपने ठाकुर जी से बड़ा एक पत्थर लेकर के और आश्रम पर आ गए। दूसरा दिन हुआ तो धन्ना के पिता धन्ना को लेकर गए, क्योंकि धन्ना ने पूरी रात ना तो भोजन किया ना नींद की। तो धन्ना के पिता बड़े परेशान थे। जब धन्ना को लेकर पहुंचे तब उन्होंने क्या किया, पंडित जी से कहा। तो पंडित जी ने कहा ठाकुर जी तो हैं मेरे पास, लेकिन एक छोटे हैं एक बड़े हैं, तुम कौन सा लोगे? छोटे वाले बहुत छोटे हैं, बड़े वाले ये बड़े हैं। धन्ना के मन में विचार आया, मैं तो स्वयं छोटा हूँ, तो मैं बड़े ठाकुर जी क्यों नहीं लेता हूँ? तो उसने कहा मैं तो बड़े ठाकुर लूंगा। तो पंडित जी को बात जची, क्योंकि पंडित जी वही तो पत्थर उठाकर लाए थे। तो पंडित जी ने दे दिया। जब दे दिया, अब बच्चा बेचारा क्या जाने ठाकुर जी में क्या अंतर है, वो तो उस पत्थर को ठाकुर जी ही समझ बैठे।
और जब ठाकुर जी समझकर घर ले आए, इधर धन्ना के पिता के सामने पंडित जी ने और एक बात कही थी। उन्होंने कहा था इनको भोग लगाना, ऐसा न करना ये भूखों रह जाएं, क्योंकि मैं तो ठाकुर जी को रोज ही भोग लगाता हूँ। धन्ना का काम था गाय चराने का, छोटी अवस्था थी। पिताजी गाय चराने का काम धन्ना को ही सौंप दिया था। तो धन्ना की माता बाजरे की 4 रोटियां बांध देती थी और धन्ना उन्हीं को खाकर गाय चराकर शाम को आते थे। तो धन्ना रोटियां लेकर के पहुंचे, रोटियों के साथ कुछ गुड़ और कुछ साग भी उनकी माता बांध दिया करती थी। धन्ना पहुंचे, गांव को छोड़ दिया, गैया तो चरने लगी। भूख का जब समय हुआ तो धन्ना ने क्या किया, उन्हीं ठाकुर जी को निकाला और निकाल करके ठाकुर जी को रख लिया। जब रख लिया तो धन्ना ने कहा ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। लेकिन धीरे धीरे शाम होने को आ गई, वहां पर कोई नहीं आया। धन्ना बड़े उदास हुए, उदास होकर के घर चले आए और जो रोटियां थी वो गाय और बछड़ों को खिला दी। जब घर पे आ गए, धन्ना ने घर पर भी कुछ नहीं खाया। दूसरा दिन हुआ, फिर उनकी माता ने वही बाजरे की रोटियां, वही साग गुड़ बांध कर भेज दिया। धन्ना फिर आ गए गांव को छोड़ दिया, गैया चरने लगी। भूख का समय हुआ, धन्ना ने फिर रोटियों को खोला, सुंदर छाया में बैठ करके ठाकुर जी को आवाज लगाई, लेकिन ठाकुर जी फिर नहीं आए। शाम हो गई, धन्ना फिर घर पे पहुंच गए। तीसरा दिन हुआ, यही काम तीसरे दिन भी हुआ कि ठाकुर जी नहीं आए। अब तो धन्ना बड़े उदास, क्या करें। चौथा दिन हुआ, धन्ना भूखों के मारे चला नहीं जा रहा था, पैर डगमगाने लगे थे। धन्ना अस्वस्थ हो रहा था। जैसे आया उसने गांव को छोड़ दिया और जैसे भूख का समय हुआ, धन्ना तो 3 दिन से भूखे ही थे। उन्होंने रोटियों को खोला और ठाकुर जी को रखा, फिर आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं आया। धीरे धीरे दोपहर हो गई, शाम होने को आने लगी। धन्ना तेजी से रोने लगे, ठाकुर जी आप क्यों नहीं आते हो। धन्ना के रोते हुए सुरों में एक ही बात निकल रही थी, 56 प्रकार का भोजन करते फिर कैसे तुम आओगे। मेरी बाजरे की रोटी ठाकुर जी कैसे खाओगे। करुण आवाज में धन्ना रोने लगे। जब इतना कहा तभी भगवान तो भक्त वत्सल हैं, सभी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगवान प्रकट हो गए। जब गोविंद भगवान प्रकट हो गए तो धन्ना ने देखा मेरे सामने कोई खड़ा है। कहने लगे आप? बोले मैं ठाकुर जी हूँ। आहा, धन्ना ने जैसे भगवान की मोहिनी मूर्ति को देखा तो जितनी पीड़ा थी हृदय की सब दूर हो गई। भगवान को देखकर धन्ना बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे हे ठाकुर जी आप इतने दिन तक क्यों नहीं आए। कहने लगे धन्ना मेरे लिए और भी बहुत काम है, इसीलिए मैं नहीं आ सका, लेकिन कोई बात नहीं है, अब मैं आपके यहाँ रोज आऊंगा। धन्ना ने बड़े प्यार के साथ ठाकुर जी को आचमन कराया और वो बाजरे की रोटियां और साग और गुड़ रख दिया। ठाकुर जी आप पहले खाएं, मैं बाद में खाऊंगा। ठाकुर जी ने भोग लगाया, भगवान खाने लगे और जैसे 2 रोटियां खा ली, अब रोटियां बची थी 2। धन्ना ने देखा ये तो और ना खा जाएं। जैसे भगवान ने तीसरी रोटी उठाई, धन्ना ने धीरे से हाथ पकड़ लिया, हे ठाकुर जी आप सब रोटियां खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा, क्योंकि मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। भगवान ने देखा और मुस्कुराने लगे। भक्त वत्सल भगवान भक्तों के साथ तो अनेक लीलाएं करते हैं। धन्ना की ऐसी भावना देखकर भगवान ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। आज धन्ना ने वो दोनों रोटियां खाकर और पानी पिया। अब तो धन्ना ठाकुर जी को बुलाएं और ठाकुर जी इतना शीघ्र आ जाएं। धन्ना आराम से 2 रोटी उन्हें खिलाएं और 2 अपना खाएं। धीरे धीरे समय बहुत हो गया। एक बार
ठाकुर जी कहने लगे, धन्ना तुम्हारा भोजन खाते खाते मुझे बहुत समय हो गया। मैंने तुम्हारी बाजरे की रोटियां बहुत खाई, बहुत गुड़ खाया, बहुत साग खाया, लेकिन तुम्हारा कोई काम नहीं किया। धन्ना मुझे काम भी दिया करो। धन्ना कहने लगे, हे ठाकुर जी, मेरे पास भला काम ही क्या है? गाय चराने का काम, और कोई काम है नहीं। तो भगवान कहने लगे, ठीक है, तो इसी में मुझे काम दे दो, मैं भी गाय चराऊंगा, तब तुम आराम करना। धन्ना कहने लगे, हाँ ये ठीक रहेगा। अब तो धन्ना आराम से रोटियां खाए, सुंदर छाया में लेट जाए, सो जाए। भगवान चारों तरफ गाय चराते रहे। धन्ना को भी गाय चराने का समय दें। दोनों लोग बैठ करके ठाकुर जी से धन्ना बड़ी प्रेम भरी बातें करें। अब तो भगवान भी भक्तों के साथ बंध गए। एक समय धन्ना ने क्या किया, ठाकुर जी को पास में बुलाया और कहने लगे, हे ठाकुर जी, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो? ठाकुर जी कहने लगे, मैं हृदय से तुम्हें नहीं लगा सकता। बोले क्यों? कहने लगे, क्योंकि आपने कोई सद्गुरु नहीं किया। बिना गुरु की कृपा से मेरे हृदय में वास नहीं हो सकता। तो बोले, मैं तो छोटा हूँ, गुरु क्या होता, कैसे गुरु करें, किन्हें बनाएं? कहने लगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, आप काशी चले जाओ और काशी में गुरु रामानंदाचार्य जी हैं, उन्हीं को अपना शिष्य बना ले, गुरु बना लेना। जब ऐसा कहा तो धन्ना ने ठाकुर जी की बात मान ली और अपने पिताजी से अनुरोध किया, पिताजी मैं कुछ दिनों के लिए काशी जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा, ठीक है। धन्ना काशी पहुंचे। काशी पहुंच करके गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें सारी घटना जब ज्ञात कराई तो गुरु रामानंदाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। धन्ना कहने लगे, अब तो मेरा जीवन सफल हो गया, ठाकुर जी मुझे हृदय से अवश्य लगाएंगे। गुरुदेव ने एक समय बुलाकर कहा, धन्ना अब तुम अपने घर जाओ। धन्ना कहने लगे, गुरुदेव अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। गुरुजी कहने लगे, नहीं धन्ना, यहाँ रहोगे तो तुम्हारा अकेला भजन होगा और घर पे जाओगे तो अपने साथ साथ अनेक जीवों का उद्धार करोगे और भगवान की भक्ति का प्रचार करना, प्रसार करना, सभी को भगवान की भक्ति में लगाना, यही तुम्हारा कार्य है। गुरु की आज्ञा मानकर धन्ना घर पे आए। घर पे आए, अब तो धन्ना की चर्चा धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। धन्ना तो गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य हो गए हैं, तो धीरे धीरे महात्मा भी आने लगे। जब महात्मा आए तो धन्ना उनकी बहुत सेवा करें, आओ भगत करें, भोजन कराएं। धीरे धीरे दो दो साधु आने लगे। अब तो एक साधु आए तो एक जाए, एक साधु आए तो एक जाए। धन्ना के घर में साधुओं की भीड़ लगने लगी। जब ऐसा देखा तो एक दिन धन्ना के पिता ने बुलाया। कहने लगे, धन्ना तुम्हारे कारण घर में साधु कम नहीं होते हैं, रात दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में कुछ रहा भी नहीं है और तुम उनकी सेवा में लगे रहते हो, काम धंधा भी नहीं कुछ करते हो। तो तुम्हारा भी भोजन, तुम्हारी भी वस्त्र की व्यवस्था देखें और फिर इन साधुओं को ऐसा नहीं हो सकता, घर में तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए कल से साधु आना बंद कर दो। अगर कल से एक भी साधु घर पे आया तो तुम समझ लेना। पिताजी ने बहुत डांट लगाई। अब धन्ना बेचारे उदास खड़े थे, कुछ पिताजी से कह नहीं रहे थे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था माता पिता की सेवा करना, सभी की सेवा करना। तो गुरुदेव की शिक्षा भला व्यर्थ कैसे जाए। और गुरु रामानंदाचार्य जी की शिक्षा, जो स्वयं भगवान के परम भक्त थे। अब तो पिताजी से धन्ना कुछ नहीं बोले। फिर पिताजी ने कहा, कुछ काम करो। धन्ना कहने लगे, पिताजी काम क्या करें? कहने लगे, जाओ गाड़ी में ये बीज लो और ये बीज लेकर के जाओ और खेत में बो कर के आओ, तुम्हारा यही काम है। धन्ना बीज लेकर के चल दिए, बैलों की गाड़ी मचा ली। धन्ना गांव से थोड़ी दूर ही निकल पाए थे कि देखा एक साधु मंडली चली आ रही है।
5-6 साधुओं को देखकर धन्ना बड़े प्रसन्न हुए। आहा, साधुओं के दर्शन हमें राह में हो गए। साधु महात्मा पास में आए और धन्ना ने गाड़ी को रोक लिया। उतर करके साधुओं का सम्मान किया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। पूछने लगे, इस गांव में कोई धन्ना रहते हैं? जब ये बात साधुओं ने पूछी तो धन्ना कहने लगे, धन्ना तो मेरा ही नाम है। महात्मा कहने लगे, बड़ी अच्छी बात है, तुम राह में ही मिल गए हो। मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहा था। आप तो भगवान के परम भक्त हैं, गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। आपकी चर्चा सुनकर मैं भी दर्शन के लिए आ रहा था। चलो घर चलते हैं। अब धन्ना के मन में विचार आया, पिताजी ने तो बहुत डांट लगाई, अगर इन्हें घर ले जाएंगे तो पिताजी और नाराज होंगे। अब क्या किया जाए? कहने लगे, नहीं नहीं, घर पे तो फिर चलेंगे, लेकिन अभी तो खेतों पर चलो, वहीं पर थोड़ा विश्राम करते हैं, बीज भी बोने को है। महात्मा कहने लगे, ठीक है, हमें तो तुम्हारा दर्शन करना था। रामानंद गुरु जी के शिष्य हैं, भगवान के परम भक्त हैं, तो आपके दर्शन के लिए चला आया। अब चलो घर चलते हैं। अब तो धन्ना खड़े खड़े सोचें, अगर महात्माओं को घर पर ले गया तो पिताजी आग बबूला हो जाएंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे, अब क्या करें? तो धन्ना कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं घर से आया हूँ। हे महात्माओं, अभी चलो खेतों के पास चलते हैं, इसके बाद फिर देखा जाएगा। महात्मा कहने लगे, कोई बात नहीं, हमें तो तुम्हारे साथ थोड़ा सत्संग करना था। बोले, चलो वहीं पर करेंगे। आप धन्ना ने सभी साधुओं को गाड़ी में बिठा लिया और खेत पे जाकर पहुंच गए। एक बहुत सुंदर सा चबूतरा बना हुआ था, एक सुंदर वृक्ष खड़ा हुआ था जामुन का, उसी की छाया में सभी महात्माओं को बैठा दिया। अब वहां पर भगवान की भक्ति की चर्चाएं चलने लगी। धन्ना कहने लगे, चर्चाएं तो करते रहेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ भोजन का भी तो इंतजाम होना चाहिए। महात्मा कहने लगे, हाँ हाँ। तो धन्ना कहने लगे, थोड़ी देर ठहरो। अब धन्ना गए और उन्होंने जो बीज वाला गेहूं था, वही गेहूं लेकर के धन्ना एक बनिया की दुकान पे पहुंच गए और उस बनिया को जितना बीज वाला गेहूं था सब दे दिया और उससे दाल बाटी इत्यादि, आटा, नमक, मिर्चा सब खरीद कर ले आए। ला करके बर्तन लिया और बड़े प्रेम के साथ उसी जामुन के नीचे बहुत सुंदर दाल रोटी बनाकर तैयार की। जब दाल रोटी तैयार हो गई, सभी महात्माओं ने बड़े प्रेम के साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद महात्मा कहने लगे, अब तो धन्ना भाई समय हो गया है, तो धन्ना जी अब हमें आप चलने की इजाजत दीजिए। धन्ना जी कहने लगे, ठीक है महाराज। तो सभी महात्मा चले जाते हैं। अब महात्मा तो चले गए, लेकिन धन्ना मन में विचार करने लगे, मैं क्या करूं? पिताजी ने तो गेहूं बोने के लिए भेजा था और मैंने तो वो गेहूं का बीज ही बेच लिया, अब क्या करें? चारों तरफ के खेतों वाले देख रहे होंगे, कुछ बोया भी नहीं। तो धन्ना के एक मन में विचार आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी का ध्यान किया और वहां पे रेत पड़ा था, तो रेत बोरी में भर लिया और वही खेतों में बोने लगे। चारों तरफ रेत बो दिया। आसपास के पड़ोसी के खेत वाले भी देख रहे थे, हाँ धन्ना भाई खेत में कुछ बो रहा है, लेकिन पास आकर किसी ने नहीं देखा। धन्ना ने वो रेत बो दिया। रेत बोने के बाद धन्ना घर को चले आए। अब धन्ना विचार करें, खेत में तो बीज बोया नहीं, तो जमेगा कहाँ से? जब जमेगा नहीं तो पिताजी हमें बहुत डांटेंगे। लेकिन धन्ना तो भगवान के भक्त ठहरे, जिसको भरोसा राम का वो डूबा कभी नहीं। तो भरोसा जिसे उस भाव भक्ति भरे भगवान का है, उसकी नैया तो पार अवश्य होती है। जब समय हुआ बीज जमने का, तो चारों तरफ के खेत वालों ने धन्ना के पिता से कहा कि आपने अब की बार कैसा बीज डाला, कैसे बोया? एक एक दाना बहुत सुंदर जमा है,
ऐसा भी नहीं हुआ कोई दाना ना जमा हो। इतना बढ़िया तो खेत आपका कभी नहीं हुआ। धन्ना के पिता ने सोचा हो सकता है धन्ना ने उल्टा सीधा बोया हो तो ये लोग मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब धन्ना को साथ ले जाकर के और पिताजी ने खेतों में जाकर के देखा तो बीज इतना सुंदर जमा था, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। ये देख करके धन्ना के पिता बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे वाह भाई धन्ना, तूने तो बहुत सुंदर फसल बोई। इतनी बात सुनकर धन्ना खेत पर बैठकर और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। जब रोने लगे तो धन्ना के पिता कहने लगे तुम क्यों रोते हो? धन्ना कहने लगे पिताजी सत्य पूछे तो मैंने इसमें बीज बोया भी नहीं था। बोया नहीं था फिर क्या हुआ? धन्ना ने सारी घटना बताई। पिताजी आपने डांटा था कि कोई घर पर साधु मत लाना, तो मैं जब बीज बोने को चला तो रास्ते में 5-6 साधु मिल गए। मैंने सोचा घर कैसे ले जाएं, क्योंकि आप मुझे डांटेंगे, तो मैं यहीं खेतों पर लाया और भोजन के लिए कुछ था नहीं तो मैंने बीज ही बेच कर उनको भोजन कराया। फिर खेत में ये बीज कहाँ से आया? धन्ना कहने लगे मैंने बीज नहीं बोया था, मैंने तो खेत में रेत बोया था। अब बीज कहाँ से आया? इतनी सुंदर फसल कैसे हुई? ये तो मेरे ठाकुर जी जाने। जो इतना सुना तो पिताजी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे और पिताजी ने कहा धन्ना मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, कितने भी साधु आए, कुछ भी सेवा करो, कितना भी भजन करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि अब तुम्हारी मैं मदद करूंगा। उसी दिन से धन्ना के पिता भी ठाकुर जी के परम भक्त हो गए। अब तो धीरे धीरे धन्ना की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। एक समय क्या हुआ, धन्ना के गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। अब तो कुछ खाने को नहीं रहा, तो जितना हो सके धन्ना की फसल चौगुनी हुआ करती थी, तो धन्ना के पास बहुत सारा अनाज था। तो धन्ना ने जितना अपने पास अनाज था सब गांव वालों को खिला दिया। धन्ना के पास कुछ नहीं बचा। अब क्या होना था, अब तो अपना भी अकाल टलने वाला नहीं है। धन्ना ठाकुर जी को याद करने लगे, प्रभु इन सबका पेट में कैसे भरूंगा? उसी समय भगवान एक महात्मा का रूप लेकर के धन्ना के पास पहुंचे और कहने लगे धन्ना तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक ऐसा बीज दिए रहा हूँ, इस बीज को खेत में लगा दो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। एक लौकी का बीज, तोमड़ का बीज दे दिया और धन्ना ने जाकर के अपने खेत में ठाकुर जी की कृपा समझकर उस एक बीज को बोया। लोगों ने कहा धन्ना ये क्या कर रहे हो, भला कहीं एक बीज से कुछ होने वाला है? धन्ना तो ठाकुर जी की कृपा समझकर उस बीज को लगा रहे थे। लोग देख देख कर हंस रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि एक भक्त पर ठाकुर जी की कृपा कितनी तेज वर्षा करती है। जैसे वह बीज उगा, अब इस बीज में तोमे लगने लगे। जब तोमों को देखा धन्ना बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे इन तोमों से मैं कमंडल बनाऊंगा और महात्माओं को प्रदान करूंगा और कुछ बेचूंगा, इससे हमारा भी पेट पालना होगा, अन्य लोगों का होगा। धीरे धीरे वो बीज पूरे खेत में फैल गया। अब तो पूरे खेत में तोमे बहुत सारे लग गए। धन्ना ने पका हुआ तोमा लिया, सोचने लगे इसका कमंडल बनाए। जो तोमा काटा तो भगवत कृपा से उसमें बीज नहीं निकला, उसमें तो हीरे मोती निकलने लगे। धन्ना ने देखा ये हीरे मोती कहाँ से आए? अरे समझ गए ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है। अब तो धन्ना ने क्या किया, जो तोमा काटे उसमें हीरे मोती निकले, तो धन्ना ने चारों तरफ लंगर लगवा दिए, भोजन चलने लगा। अब तो चारों तरफ की प्रजा सब धन्ना के यहाँ तीनों टाइम भोजन करे। जब तीनों टाइम भोजन होने लगा तो लोग कहने लगे ये धन्ना नहीं है, ये धन्ना सेठ है। उसी दिन से इनका नाम पड़ गया धन्ना सेठ। जब लोगों को ये पता लगा कि धन्ना को ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं,
तो धन्ना को परम भक्त की पदवी देकर सभी लोगों ने, जितनी जनता थी, धन्ना के चरणों को स्पर्श किया और अपने भाग्य, अपने जीवन को धन्य समझा। आज भी जब कहीं चर्चा चलती है तो हम लोग कहते हैं, क्या धन्ना सेठ हो गए हो? तो धन्ना जैसा सेठ संसार में कोई नहीं हुआ, जिसने इतना विशाल अकाल पड़ने पर भी किसी को भूखा मरने नहीं दिया। और धन्ना सेठ पर सदैव ठाकुर जी की कृपा बनी रही। धन्ना सेठ ने जब तक अकाल नहीं टरा, बारिश नहीं हुई, तब तक सभी को भोजन कराया। सभी धन्ना सेठ का जयकारा करने लगे। जब सभी कार्य सफल हो जाने के बाद गांव में वर्षा होने लगी, उसी समय धन्ना भगवान के परम धाम वृंदावन में आकर बसे और उन्होंने भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को लिया। भक्तजनों, ये धन्ना सेठ की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।